देखिए हमारे पास आज बात होगी कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस में आप क्लियर करिए, दो तीन क्लियर कर लीजिए। एडवांस का मतलब होता है जब आपकी पेमेंट ना, आप वहाँ तो उस टाइम तक काम ना करें उसके पहले पेमेंट का भुगतान करें। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए दिसंबर में आपसे सब फीस पे करा लीजिए गई, दिसंबर तक अंदर क्या होते कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस पे करा लिए, पढ़ाई का हो रही है आपसे जनवरी और फरवरी की भी पेमेंट आपसे कब ले ली गई, दिसंबर में। छोटा सा एग्जांपल समझिए, दिसंबर में क्या हुआ, जनवरी आप क्लियर करके रखिए। छोटा सा कि हमारे पास मैटर कंडीशन जनवरी और फरवरी, जनवरी और आपका फरवरी हो गया, जनवरी और फरवरी का फीस कब ले ली गई, दिसंबर में। कब ले ली गई, अब इधर। तो जब ये जनवरी और फरवरी की फीस आपको दिसंबर में मिली तो यहाँ कॉल इन एडवांस आपके लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपको एडवांस मिल गया। जब हम जनवरी में पहुंचे तो स्वाभाविक है आपने जब पैसे दे दिए तो आप पैसा दोबारा नहीं देंगे। तो जनवरी में हमारे लिए क्या हुआ, लॉस हुआ। जब पैसा इकट्ठा पहले मिल गया तो हमारे लिए बेनिफिट हुआ। तब हम कॉल एडवांस को, पहली बात तो आप डेबिट बैंक के साथ कभी नहीं रखेंगे। दो कंडीशन होते, कभी क्रेडिट होता है कभी डेबिट। तक कब डेबिट होता है वो बता रहा हूँ। डेबिट कब होगा, दिसंबर में पैसे मिल गया तो आपको बेनिफिट हुआ, तो हमारे पास बेनिफिट और प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। जब जनवरी में जाएंगे तो यही आपका जो आपका क्रेडिट होता है वही क्या हो जाएगा, डेबिट। और फरवरी में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास लॉस होता है। दोनों चीज क्लियर है। अब हम सवाल की क्वेश्चन बात करें 26 नंबर में। कॉल इन एडवांस का मतलब ही होता है सही तरीके से पैसे का भुगतान करना, पेमेंट। तो हमारे पास जो पेमेंट की बात होती है, डिस्कशन हमारे पास जो चर्चा होती है उसमें आप थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा। तो हमारे पास पहला पॉइंट हमारे पास आता है देखो स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं। आपका 100 शेयर है, 3000 अमाउंट है, ठीक है, 100 शेयर 3000, क्लियर। अब उसमें से लिखा हुआ है एप्लीकेशन, साफ वर्ड में लिखा है एप्लीकेशन आपका 20 रुपए, अलॉटमेंट आपका 25 रुपए, 25, फिर फर्स्ट कॉल आपको दिया है 30 रुपए, फिर सेकंड कॉल आपका 25 रुपए, कुल मिलाकर 100 रुपए हो गए। पर एक अमाउंट आपको लिखा हुआ है कि राम जिसके पास, राम जो है उसके पास 300 रुपए जो शेयर थे, तो देखो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ले लिया। किसके साथ लिया, बात समझो। आगे आप यहाँ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ 3 कॉलम बनाएंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल बन गया। अब आगे रिमाइंड करिएगा कितने, कै रुपए के हिसाब से, 300 रुपए के हिसाब से, कै रुपए के हिसाब से आप वही अमाउंट रखेंगे जो आपको लिखा रहेगा। अब आपका फर्स्ट कॉल का पैसा कितना, 30 रुपए, सेकंड का 25 रुपए, 30 और 25 हो गया। मतलब एक हिसाब दिया जाए, क्लियर कर थोड़ा सा, 3000 गुणे 30 बराबर 90,000। उसको 90,000 मतलब 90,000 आपको फर्स्ट कॉल में पैसे उसको देना था। कितना देना था, ऐसा ना करते थे आप, इसका गुणा इसके साथ कर देते, 90,000 आपको क्या करना, पैसे देना था। पर 90,000 में से वो बोला कि 90,000 के हिसाब से आप मत दीजिए, आप 300 रुपये के हिसाब से, हुआ 3000 के हिसाब से उसने 300 ही मांग लिया, भैया कुछ थोड़ा थोड़ा दे दीजिए एडवांस। तो आपका क्या हुआ, 300 गुणे 30 बराबर 9,000। 90,000 देना चाहिए, दिया कितना एडवांस, 9,000। जब उस महीना पहुंचेगा तो क्या आप 90,000 पैसे देंगे, नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे, क्योंकि 9,000 पहले से पे कर चुके। तो 90,000 में 9,000 घटाएं, कितना पेमेंट करेंगे, 81,000, 89, तो मतलब होता है 81,000 आप पे करेंगे। बस समझ आए भाई। अब जैसे फीस है आप देते हैं, जितनी आप फीस दे चुके होते हैं तो उसको लेस ना करते हैं, तो आप भैया क्या हुआ, 9,000। अब इधर इसका गुणा इसके साथ 7,500। ये दोनों पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा 9,000 और सेकंड कॉल का पैसा 7,500, दोनों मिलाकर कितना हुआ, 16,500 रुपये आपको क्या मिल गया, एडवांस। कब मिला, किसके साथ, अलॉटमेंट। बात समझ में। जब हमको ये मिला तो हमारा लिए लाभ है, इसलिए क्रेडिट। और जब यहाँ पहुंचेंगे तो यही कॉल इन एडवांस क्या हो जाएगा,
मतलब होता है डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस है। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास स्ट्रक्चर करिए, जैसे एंट्री आप करते थे उसी तरह बनाएंगे। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी है तो इक्विटी लगाते चलिए, बार बार उसको रिमाइंड ना करें, आप लोग देखते चलें, बहुत सवाल हो चुके हैं। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू आपका शेयर कैपिटल। फिर अगली एंट्री हमारे पास आ जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर अगली एंट्री आती है बैंक के साथ हमेशा कॉल्स इन एडवांस होता है, ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट तो हमारा प्रॉफिट है, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट व क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर अगला एंट्री आती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस डेबिट और टू आपका शेयर फर्स्ट कॉल। बस यही आपको एंट्री करना है। अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, अगली फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर आपका बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू आपका शेयर सेकेंड कॉल। बस बहुत सिंपल एंट्री क्लियर करके रखें। देखिए हमेशा बैंक के साथ ही एंट्री होगी, अभी हम बार बार रिमाइंड कर रहे हैं। कॉल इन एडवांस प्रीमियम हमेशा सिंपल एंट्री के साथ डिस्काउंट, और कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरिया जो शब्द पढ़ेंगे वो हमेशा बैंक के साथ होगा। तो डेबिट कब होगा, ये कारण हमने बताया प्रॉफिट होने के कारण, और जब हमको नहीं मिलेगा लॉस है इसलिए आप क्रेडिट करेंगे। मतलब होता है डेबिट लॉस कारण डेबिट और प्रॉफिट के कारण क्रेडिट। बात समझ में आ गई। आप देखो इधर पहले, अब रिमाइंड करिए, आपको बोर्ड पर सामने लिखा है, देखो पहली एंट्री में कोई बदलाव नहीं, 20,000 गुणे 20 ये एप्लीकेशन में आप कर देंगे। देखिए ये आपका एप्लीकेशन हुआ का 20 गुणे 3,000, अब ये बन जाएगा ना 60,000 और 60,000 और 60,000 हो गया इतना। अब देखो बदलाव कहाँ होगा समझिएगा, इसका गुणा इसके साथ फिर से कर दीजिए अलॉटमेंट के साथ, तो 3,000 गुणे 25, देखो इधर 75, इसमें कोई बदलाव नहीं, रिमाइंड करिएगा इसमें कोई बदलाव नहीं। अब आप यहाँ आ जाइए, क्लियर करिए, बोर्ड पर नजर डालो थोड़ा सा। देखो आपको नजर यहाँ देखिए, फर्स्ट कॉल में पैसा हुआ एडवांस कितना मिला 16,500, पहला का 9,000, दूसरे का, ये दोनों पैसे। आप यहाँ देखो आपका अलॉटमेंट पैसा कितना है, नजर डालो, ये बोले अलॉटमेंट पैसे कितना 75,000 क्लियर हुआ। एडवांस कितना है आपको 16,500 एडवांस हुआ, दोनों पेड किया तो 95,500। आगे समझ में, ये कहाँ से आया समझ में आया। देखो कॉल इन एडवांस आवंटन में कितना डालेंगे, आवंटन में आप 75,000 डालेंगे क्योंकि उसका 75,000 ही होता था। एडवांस कितना मिल रहा है 75,000 के अलावा आपको 16,500 एडवांस मिल रहा है। आपको मिलना चाहिए 75,000, पर आपकी जरूरत थी इसलिए आपने रिक्वायरमेंट का उन्होंने दे दिया, तो भाई ये आप दोनों मिलाकर 95,500। अब आपका कुछ नहीं, आप दूसरी एंट्री में कोई देखो उधर दूसरी एंट्री यथाउचित जैसा आप करते थे। फर्स्ट कॉल में 3,000 गुणे 3, 90,000, आपको कोई बदलाव नहीं, पहली एंट्री में कोई बदलाव नहीं, दूसरी एंट्री में कोई बदलाव नहीं, ठीक है। अब इधर देखो नजर डालो, कितना फर्स्ट कॉल का पैसा टोटल कितना है 90,000 टोटल,
फर्स्ट कॉल का पैसा कितना हो गया 90,000। आप उसमें एडवांस कितना दे रहे हैं, आप दिए थे ये बताओ, आप 90,000 में 9,000 एडवांस दिया तो आपको आप कितना देना है 81,000। ये आपका 81,000। नहीं समझ में आता, यहाँ आप घटा सकते हैं 90,000 माइनस 9,000। आगे समझ में। आप अगला सेकंड कॉल का ले लीजिए। सेकंड कॉल की एंट्री आपका 3,000 गुणे 25 तो आपके 75,000 आपका ये हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं। 75,000 आपके ये हुआ। अब यहाँ देख लो 75,000 सेम आएगा। 75,000 में कितना एडवांस दिया है आपने 7500। तो कॉल एडवांस आप 7500 रखेंगे। और आप नहीं समझ में आता तो 75,000 माइनस 7500, 75,000 माइनस 7500 हो गया। आप घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 हुआ 67,500। ठीक है 67,500 आ गया आपका। ये आपका टोटल हुआ। रिकॉर्ड कर लीजिए तुरंत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस दोनों शब्द एक चीज है, एक ही प्रोसीजर में करते हैं। दो चीज ध्यान रखना, बैंक के साथ हमेशा इसकी एंट्री करेंगे कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, चाहे कहीं मिले। पर आप ये स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि आपके इसमें कोई बदलाव नहीं। पहला एंट्री में कोई बदलाव नहीं, दूसरे एंट्री में पहले स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं करना है। आपका जितना एडवांस मिलेगा वही आपको ऐड हो जाएगा। 75,000 में ऐड हो गया, 91,000 हो गया। पहले एंट्री में कोई बदलाव नहीं, जितना आप एडवांस दिया उतना लेस कर देंगे, क्योंकि 90,000 में 9,000 दे दिए तो 81,000 बचा। उसी तरह तीसरी एंट्री में आपको 75,000 पर कोई बदलाव नहीं, 75,000 सेम रखें। 75,000 में 7500 दे दिया, आप घटाने के बाद आपकी ये आपका पूरा क्वेश्चन आपका 26 नंबर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट का, क्योंकि अगला टॉपिक जो कॉल्स इन एरियर है आपका इसी तरह से चलेगा। ठीक है, क्लियर करिए इसको।